गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपना टॉपिक चल रहा है अनिवार्य पोषक तत्वों के कार्य एवं उनकी कमी के प्रभाव। ठीक है, उसके अंदर हम तीन तत्वों को पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको 14 तत्व बताऊंगा जिसका नाम होगा पोटेशियम। ठीक है, देखिए चौथा जो अनिवार्य पोषक तत्व दे रखा है, अनिवार्य पोषक तत्व के कार्य एवं कमी के प्रभाव अनिवार्य पोषक तत्वों के कार्य एवं कमी के प्रभाव। देखिए अनिवार्य जो पोषक तत्व होते हैं उनमें हमने 3 को पढ़ लिया है, चौथा मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखिए चौथा जो तत्व दे रखा है वो दे रखा है पोटेशियम। चौथा क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम के कार्यों के बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं। सबसे पहले पोटेशियम के कार्य, पोटेशियम के क्या क्या कार्य होते हैं। पहला जो कार्य होता है, पोटेशियम जो होता है इसको पोटेशियम आयन के रूप में अवशोषित करते हैं पौधे। तो लिख देता हूं, इसका अवशोषण पौधे पोटेशियम आयन के रूप में करते हैं। पोटेशियम आयन के रूप में करते हैं। इसका अवशोषण पौधे पोटेशियम आयन के रूप में करते हैं। ठीक है, पोटेशियम जो होता है पोटेशियम पौधों के वृद्धिशील भागों में पाया जाता है। पौधों के वृद्धिशील भागों में पाया जाता है। वृद्धिशील भागों में पाया जाता है। पोटेशियम जो होता है पौधों के वृद्धिशील भागों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वृद्धिशील भागों में पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं, यह है पौधों में कई एंजाइम्स के लिए सहकारक का कार्य करता है। सहकारक का कार्य करता है। ये पौधों में कई एंजाइम्स के लिए सहकारक का कार्य, अर्थात पौधों को सक्रिय बनाने का कार्य करता है। अर्थात इनकी सक्रियण में सहायक होता है। अर्थात इनके सक्रियण में सहायक होता है, इनके एक्टिवेशन में सहायक होता है। अगला जो कार्य होता है, ये पौधों के विकास तथा द्वितीयक जड़ों के विकास में भी सहायक होता है। अगला इसका जो कार्य होता है, ये पर्णरंध्रों के खुलने एवं बंद होने में भी सहायक होता है। पर्णरंध्रों के खुलने एवं बंद होने में भी सहायक होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि ये जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम के इसके अलावा और क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है,
ये पोटेशियम जो होता है और कौन कौन से कार्य करता है इसके अलावा, ये फल तथा बीजों को स्थूलता प्रदान करता है। ठीक है, ये फल तथा बीजों को स्थूलता प्रदान करता है, स्थूलता प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए, फल तथा बीजों को स्थूलता प्रदान करता है और जीव द्रव्य की जैविकता को बनाए रखता है, जीव द्रव्य की जैविकता को बनाए रखता है। बनाए रखता है। तो ये मैंने आपको कुछ पोटेशियम के कार्य बताए। पोटेशियम के कार्य में एक कार्य तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पंडरंध्रों के खुलने बंद होने में सहायक होता है। सेकंड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि द्वितीय जड़ों के विकास में भी ये सहायक होता है और फल तथा बीजों की स्थूलता को बनाए रखता है। अब देखिए इसकी कमी के क्या क्या प्रभाव होते हैं। कमी के प्रभाव देखिए, कमी के प्रभाव, पहली जो कमी होती है, इसकी कमी से पत्तियों में क्लोरोसिस के कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। क्लोरोसिस की वजह से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसकी कमी से पौधे बौने रह जाते हैं, इसकी कमी से पौधे बौने रह जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की दर कम हो जाती है, प्रोटीन संश्लेषण की दर कम हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको 3 कमियां बताई। इसके अलावा एक चौथी कमी भी होती है कि पत्तियों के जो किनारे होते हैं, ठीक है, पत्तियों के किनारे, इसकी कमी से पत्तियों के किनारों पर निर्जीव काले धब्बे बन जाते हैं, निर्जीव काले धब्बे बन जाते हैं, निर्जीव काले धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ पोटेशियम के कार्य बताए और कुछ कमी के प्रभाव भी बताए थे। क्या बताए थे? कार्य भी बताए थे और कमी के कुछ प्रभाव भी बताए। ठीक है, ये सभी आपको याद रखने इनका कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने ही पड़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला जो तत्व दे रखा है वो दे रखा है सल्फर। ठीक है, देखिए सल्फर, सल्फर जो तत्व होता है इसके क्या क्या कार्य होते हैं। देखिए इसके क्या क्या कार्य दे रखे हैं। पहला जो कार्य होता है इसका, देखिए इसको पौधे सल्फेट आयन के रूप में अवशोषित करते हैं, सल्फेट आयन के रूप में अवशोषित करते हैं, सल्फेट आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। किसके रूप में अवशोषित करते हैं? इसको सल्फेट आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। इसको पौधे सल्फेट आयन के रूप में क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। सेकंड जो इसका कार्य होता है, ठीक है, इसका उपयोग सिस्टीन कॉमा मिथियोनिन, सिस्टीन कॉमा मिथियोनिन
एमिनो एसिड के संश्लेषण में किया जाता है। संश्लेषण में किया जाता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान क्या होता है, दो एमिनो एसिड होते हैं, सिस्टीन और मिथ्योनिन, और दोनों का जो संश्लेषण होता है सल्फर द्वारा किया जाता है। इसका जो अगला कार्य होता है, इसका उपयोग सहकारक एवं कोएंजाइम ए के संश्लेषण में किया जाता है। कोएंजाइम ए के संश्लेषण में किया जाता है। कोएंजाइम ए के संश्लेषण में किया जाता है। इसका जो उपयोग होता है सहकारक और कोएंजाइम ए के संश्लेषण में किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा यह जीव द्रव का प्रमुख घटक होता है। यह जीव द्रव का प्रमुख घटक होता है। जीव द्रव का प्रमुख घटक होता है। तो ये मैंने आपको सल्फर के कार्य बताए, लेकिन सल्फर की जब कमी हो जाती है तो कमी से कौन कौन सी पौधों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए कमी के प्रभाव, देखिए कमी के प्रभाव। इसकी कमी से भी पत्तियां पीली होकर इसकी कमी से पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। पीली होकर झड़ने लगती हैं। सेकंड जो इसकी कमी होती है, इसकी कमी से कोशिका विभाजन की दर कम हो जाती है। कोशिका विभाजन की दर कम हो जाती है। कोशिका विभाजन की दर कम हो जाती है। तीसरी इसकी जो कमी होती है, संपूर्ण पत्तियां झड़ जाती हैं। चौथी कमी होती है, इससे भी पौधे बौन रह जाते हैं। इससे भी पौधे बौने रह जाते हैं। इससे भी पौधे क्या रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले पोटेशियम और सल्फर दो तत्वों के कार्य बताए और इनकी कमी के प्रभाव बताए। तब तक आप इनको नोट डाउन कीजिए। तब तक अगला मैं पोषक तत्व बताऊंगा जिसकी कमी के प्रभाव। देखिए अगला जो तत्व दे रखा वो दे रखा कैल्शियम। ठीक है। छठवां जो तत्व दे रखा वो दे रखा कैल्शियम। अरे देखिए अगला जो तत्व दे रखा वो कैल्शियम दे रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैल्शियम के क्या क्या कार्य होते हैं। कैल्शियम के जो पहला कार्य होता है यह है कोश का भित्ति की मिडिल लैमिला पर कैल्शियम पैक्टेट के रूप में जमा रहता है। किसके रूप में, कैल्शियम पैक्टेट जमा रहता है। सेकंड जो इसका कार्य होता है यह कोशिका भित्ति को
कोशिका भित्ति को प्रत्यास्थता प्रदान करता है, प्रत्यास्थता प्रदान करता है। अगला इसका जो कार्य होता है यह मूल रोमों के विकास में सहायक होता है। यह मूल रोमों के विकास में सहायक होता है। यह मूल रोमों के विकास में सहायक होता है। ठीक है। अगला ये इसका जो कार्य होता है यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा एमिनो एसिड के परिवहन में सहायक होता है। अगला इसका जो कार्य होता है यह गुणसूत्रों पर प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जुड़ा रहता है। अगला इसका जो कार्य होता है यह कोशिका झिल्ली की चयनात्मक पारगम्यता को बनाए रखता है। कोशिका झिल्ली की चयनात्मक पारगम्यता को बनाए रखता है। तो ये मैंने कुछ आपको कैल्शियम के कार्य बताए। पहला कार्य बताया था ये कोशिका भित्ति की मिडिल लेमिला पर कैल्शियम पैक्टेट के रूप में डिपॉजिट होता है। दूसरा कार्य बताया था ये कोशिका भित्ति को प्रत्यास्थता प्रदान करता है। तीसरा इसका मैंने कार्य बताया था ये मूल रोमों के विकास में भी सहायक होता है। ठीक है। अगला कार्य बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एमिनो एसिड के परिवहन में भी सहायक होता है। अगला कार्य बताया था कि कोशिका झिल्ली की चयनात्मक पारगम्यता को बनाए रखता है। तो ये इस तरीके से मैंने आपको कैल्शियम के कार्य बताए। ठीक है। अब देखते हैं कमी के प्रभाव। कमी के प्रभाव, पहला जो प्रभाव दे रखा है इसकी कमी से पौधों में नई तरुण पत्तियां गिर जाती हैं। पुष्प पौधों में पहले झड़ जाते हैं या गिर जाते हैं। तीसरी इसकी जो कमी होती है इसकी कमी से पौधों के शीर्ष भाग मर जाते हैं। पौधों के शीर्ष भाग मर जाते हैं। इसकी कमी से पौधों के शीर्ष भाग मर जाते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये कैल्शियम के कार्य होते हैं, कैल्शियम की कमी के प्रभाव होते हैं। पहली कमी क्या बताई थी कि पौधों में जो नई तरुण पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, टाइम से पहले गिर जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं। पुष्प पौधों में समय से पहले झड़ जाते हैं और शीर्ष भाग जो होता है पौधों का वो क्या हो जाता है, मर जाता है। ये इस तरीके से मैंने आपको कैल्शियम के कुछ कार्य बताए और कैल्शियम की कमी के कुछ प्रभाव मैंने आपको बताए। ठीक है। अब देखिए अगला जो पोषक तत्व होगा जिसका क्या नाम होगा, मैग्नीशियम। ठीक है। उसका प्रभाव नेक्स्ट वीडियो के अंदर किया जाएगा। थैंक यू।